हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि हाईराइडर में पहले मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑल व्हील ड्राइव टेक आती थी, लेकिन टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों ने रिसेंटली इस टेक को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप हाईराइडर माइल्ड हाइब्रिड लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। हाईराइडर के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन को यूज करके किसी भी सेक्शन में आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल में मार्क रहेगा। हाईराइडर के प्राइसेस 11.34 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसका माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ E, S और G ऑप्शनल और V वेरिएंट्स में अवेलेबल है, विद V वेरिएंट प्राइस्ड एट 16.29 लाख रुपीस। हाईराइडर माइल्ड हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव में S, G ऑप्शनल और V वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है, जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1.20 लाख रुपीस है। V वेरिएंट के साथ इस इंजन में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है, प्राइस्ड एट 18.94 लाख रुपीस। और फ्रंट व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक से ये 1.45 लाख रुपीस ज्यादा कॉस्ट करता है। इसके V वेरिएंट में डुअल टोन एक्सटीरियर का भी ऑप्शन है और सभी पावर रेंज के साथ ये कॉस्मेटिक अपग्रेड 20,000 रुपीस का है। हाईराइडर का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103 PS की मैक्सिमम पावर और 137 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज द लीस्ट पावरफुल कार अमंगस्ट इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल्स। इसकी पावर टू वेट रेशियो इसके सभी राइवल से कम है, लेकिन पीक टॉर्क इसके राइवल से कंपेरेबल है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है और ये इस सेगमेंट की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है। हाईराइडर C सेगमेंट SUV है और इसकी लेंथ 4 मीटर से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इस सेगमेंट में ये सबसे बड़ी कार है। इसकी विड्थ सिर्फ सेल्टॉस और एस्टर से कम है और हाइट सेल्टॉस जितनी ही है। इसका 2600 mm का व्हील बेस सिर्फ एस्टर से बड़ा है और 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एलिवेट को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा है। हाईराइडर की 373 लीटर्स की बूट स्पेस इस सेगमेंट में लीस्ट है और इसमें एट मैक्स 17 इंच के व्हील्स आते हैं एंड दीज कम विद फुल व्हील कवर्स इन द बेस E वेरिएंट, जिसका प्राइस 11.34 लाख रुपीस है। इस वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, आइसोफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, डे नाइट IRVM और ऑल डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट विद रिक्लाइन, एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑल पावर विंडोज, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इस वेरिएंट के नोटेबल स्टाइल और फंक्शनल फीचर्स हैं। आप अभी E वेरिएंट के सभी फीचर्स देख सकते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और रियर वाइपर कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो इस वेरिएंट में मिसिंग हैं। तो अगर आप बजट पे हैं और हाईराइडर का कोई अफोर्डेबल वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो आपको E वेरिएंट लेना चाहिए। इसके ऊपर S वेरिएंट आता है जो E वेरिएंट से 1.57 लाख रुपीस ज़्यादा कॉस्ट करता है। S वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1.20 लाख रुपीस है। इस वेरिएंट में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड टेलीमेटिक्स, एंड देन देयर आर फीचर्स लाइक रियर पार्किंग कैमरा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, TPMS, क्रूज कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। आप अभी टेबल में S वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में एडेड फीचर्स 1.57 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते एंड वी थिंक दिस वेरिएंट इज वेरी ओवर प्राइस्ड। तो बजट बायर्स को हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप बेस E वेरिएंट लेके उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवा लें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये एंट्री लेवल वेरिएंट है, तो इस केस में आपको S वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं, इसका आंसर हम वीडियो में आगे देंगे। S वेरिएंट के ऊपर G ऑप्शनल वेरिएंट आता है एंड कॉस्ट्स 1.83 लाख रुपीस मोर। इस वेरिएंट में सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रेयर वाइपर वॉशर और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स आते हैं। इसमें बड़ा 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद अपग्रेडेड साउंड सिस्टम। एज फार एज फंक्शनल एंड स्टाइल रेटेड फीचर्स आर कंसर्न, ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फीचर, पैनोरामिक सनरूफ और 17 इंच अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट के नोटेबल एड-ऑन्स हैं। आप अभी टेबल में हाईराइडर G ऑप्शनल के सभी फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में एडेड फीचर्स 1.83 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं।
ये वेरिएंट बेस वेरिएंट के ऊपर 80% से ज़्यादा वैल्यू जस्टिफाई करता है एंड इट गेट्स अ लॉट ऑफ गुड टू हैव फीचर्स। लेकिन अगर आप हाई राइडर में मॉडर्न डे फील गुड फीचर्स के लिए कुछ प्रीमियम देना चाह रहे हैं तो आपको जी ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहिए या टॉप वी वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। वी वेरिएंट जी ऑप्शनल वेरिएंट से 1.55 लाख रुपीस ज़्यादा कॉस्ट करता है विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 8-वे पावर ड्राइवर सीट, हेड अप डिस्प्ले, लेदर अपहोल्स्ट्री और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स ऐड होते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वी वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी आता है एंड विच कॉस्ट्स 1.45 लाख रुपीस मोर। इसके साथ हिल डिसेंट कंट्रोल और मल्टी ड्राइव मोड्स भी आते हैं। आप अभी टेबल में वी वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग वी वेरिएंट में एडेड फीचर्स 1.55 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते एंड वी थिंक पेइंग सच हाई प्रीमियम फॉर दीज फील गुड फीचर्स इज नॉट वर्थ इट। तो अगर आप हाई राइडर में कोई अच्छा फीचर रिच वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो एट मोस्ट जी ऑप्शनल वेरिएंट ही लें। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप सिर्फ वी वेरिएंट में ही आता है, तो अगर अपनी नीड्स के बेसिस पे आप ये वेरिएंट ले रहे हैं देन द ओनली कंसोलेशन इज कि ये वेरिएंट बेस वेरिएंट के ऊपर अराउंड 80% वैल्यू जस्टिफाई करता है, so the premium is not too high. V वेरिएंट में डुअल टोन एक्सटीरियर कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल है विद बोथ मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड ऑल व्हील ड्राइव सेटअप और इसके लिए टोयोटा 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो चलिए अब हाई राइडर के सभी वेरिएंट सम अप करते हैं सो दैट आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाए। अगर आप हाई राइडर माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल ले रहे हैं तो बेस ई या जी ऑप्शन वेरिएंट ही कंसिडर करें। ई वेरिएंट में मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम एन ऑडियो सिस्टम जो इजीली रेट्रोफिट हो सकता है। इसके ऊपर एस वेरिएंट ओवर प्राइस्ड है तो हम इस पे अपग्रेड रेकमेंड नहीं करेंगे। जी ऑप्शनल वेरिएंट में कई यूजफुल गुड टू हैव फीचर्स ऐड होते हैं और ये वेरिएंट फीचर्स और वैल्यू का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से हमारे अकॉर्डिंग ये वेरिएंट सभी बायर्स के लिए सूटेबल है, इसलिए ये हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। इसके ऊपर वी वेरिएंट भी अपनी अपग्रेड कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करता तो हम इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। हाई राइडर ऑटोमेटिक के केस में भी जी ऑप्शनल वेरिएंट ही बेस्ट ऑप्शन है एज इट ऑफर्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ फीचर्स एंड वैल्यू। इस केस में इसके अलावा सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव टेक के साथ वी वेरिएंट ही कंसिडर करना चाहिए और वो भी तब जब आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक की नीड है। हाई राइडर में व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू ये 7 मोनोटोन कलर और रेड, सिल्वर, ब्लू और व्हाइट कलर्स के साथ डुअल टोन ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आप हाई राइडर माइल्ड हाइब्रिड का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर हाई राइडर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।